हेलो। तो आज ना अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गैस टर्बाइन। ठीक है। तो ना बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ द गैस टर्बाइन, लेट अस सी द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियोस और दिस पर्टिकुलर कोर्स दैट वी आर गोइंग टू डील विद दैट। ओके। सो ना पहले अपन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, हालांकि इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ना जो कुछ भी बच्चे पुराने हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, उनके लिए ना ये बहुत नेसेसरी है। ठीक है। जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स में नहीं पढ़ा, जो थर्मोडायनामिक्स मतलब जिनका थर्मोडायनामिक्स वीक है, दो स्टूडेंट विच आर हैविंग वीकर थर्मोडायनामिक्स सेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस इंट्रोडक्शन कोर्सेज। ठीक है। जैसे कि व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज एन एंथैल्पी, दैट्स थिंग दैट वी आर गोइंग टू डील इन जस्ट अ शॉर्ट और इन द ब्रीफली वी आर गोइंग टू सी। ठीक है ना। आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट, तब अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स साइकिल के ऊपर। ठीक है ना। तब अपन एक्चुअल में स्टार्ट कर देंगे हमारा गैस टर्बाइन का सेक्शन। तो पहला अपन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन। ओके। इस इंट्रोडक्शन में अपन पहले बात करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। जो थर्मोडायनामिक्स हमारा सब्जेक्ट था, ओके, वट एवर द थर्मोडायनामिक, द अल्टीमेट एम ऑफ थर्मोडायनामिक वॉज टू कन्वर्ट अ डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज फॉर्म। मतलब कि जो भी डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज हीट, उसको अपन कन्वर्ट करते ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इसका नाम है वर्क। ये थर्मोडायनामिक का अल्टीमेट एम था और एफिशिएंट मैनर में भी करना है। ठीक है। वट एवर द डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने पास है, दैट इज हीट, उसको ना ऑर्गेनाइज फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना है विद द हैविंग अ मोर एफिशिएंसी, और रादर ऐसे विद द ग्रेट एफिशिएंसी। ठीक है ना। सो क्या अल्टीमेट एम ऑफ थर्मोडायनामिक इज टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो कुछ भी थर्मोडायनामिक्स का एम है, किसका? थर्मोडायनामिक्स का जो एम है, थर्मोडायनामिक्स का जो एम है वो क्या है? टू कन्वर्ट अ डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी ऑर्गेनाइज? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है। तो ये ना अल्टीमेट एम था, और इन एफिशिएंट मैनर, ये तो नहीं, इन एफिशिएंट मैनर में। ठीक है। इन एफिशिएंट मैनर। तो ना अल्टीमेट एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था कि जो कुछ भी हमारे पास डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जीज है, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन कौन से डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने पास है? ओके। सो जो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने पास है, दैट एनर्जी को अपन कन्वर्ट करेंगे किस में? ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बच्चे कंफ्यूज है कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब क्या। तो देखेंगे कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी होती क्या है। तो बच्चों, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी होती है ना, दे आर हैविंग जो उसके जो एनर्जी होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल्स और उसके एटम्स है ना, और एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। तो मान लो सपोज माना, ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव अ ब्लॉक। माना कि एक ब्लॉक है मेरे पास। ओके। एक ब्लॉक है। ठीक है। एक ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लॉक। नाउ ना मुझे इस ब्लॉक से, फॉर एग्जांपल इफ दिस बॉक्स इज हैविंग विद दिस पोजीशन, नाउ करंटली दिस पोजीशंस, ये ब्लॉक्स की इनिशियल पोजीशन है। ठीक है। तो ना मैं ब्लॉक के ऊपर ना फोर्स लगाता हूँ। ओके। लेट अस से दैट द फोर्सेस दैट वी अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर बॉक्स। ठीक है। जब मैं फोर्स लगाता हूँ ना इस बॉक्स के ऊपर, तो ब्लॉक का ना आफ्टर सम टाइम द ब्लॉक रीचेस एट दिस पोजीशन। ओके। दिस इज सही इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज अ फाइनल पोजीशन। ठीक है। जब मैं ब्लॉक के ऊपर ना फोर्स लगाता हूँ ना, तो ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन पे रीच किया। इसका मतलब कि ऑल द मॉलिक्यूल्स, जो कुछ भी ब्लॉक के अंदर की जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स और एटम थे ना, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज मैनर। इसको मूव करा तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। सो इसका मतलब दैट मीन्स द ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक परफॉर्म एन ऑर्गेनाइज मोशन, दे आर हैविंग ए ऑर्गेनाइज मोशन। तो ना वो मॉलिक्यूल्स की, जो एटम्स की ऑर्गेनाइज मोशन है ना, उसको वर्क बोलते हैं। ठीक है। सो वर्क,
मैंने क्या वर्क किया ना, फॉर एग्जाम्पल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इट्स वर्क एट इज एफ इंटू डी एक्स. Force into displacement it's a, and again force is in the vector quantity. ओके, फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी. तो ना F इंटू डी एक्स हुआ, इसका मतलब वर्क हुआ. तो वर्क ना एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी. कौन सी फॉर्म है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. कौन है? वर्क है. तो वर्क इज एन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, सो ना अपना थर्मोडाइनमिक्स का मेन एम क्या है कि जो कुछ भी हमारे पास डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है. अब तो बात है कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब कि कौन सी एनर्जी, ठीक है. ये जो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना है, ये डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी कोई नहीं, ये हीट है. इट इज़ अ हीट. हीट को ही डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी ही बोलते हैं, ठीक है ना. ओके, तो ना इस हीट को माना कि इस एक बताता हो क्या कि मानो कि कोई एक सिस्टम है अपने पास. वी आर हैविंग अ सिस्टम. उस पर ना अपन इनपुट देंगे एज हीट. वी आर गिविंग एज एन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वी आर गेटिंग एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वर्क. ओके, सो यहाँ पर कन्वर्जन प्रोसेस होगी यहाँ पर. ओके, सो ना देखेंगे बाद में अपन फिर इंट्रोडक्शन देख रहे हैं. तो पहले हीट देंगे अपन एज ए इनपुट एंड वी आर गेटिंग एन आउटपुट. तो हीट जो होगा ना वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है. मतलब कि जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर मूविंग इन रैंडम मोशन. रैंडम मोशन. सो जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, जो मॉलिक्यूल्स होके और एटम्स होके, दे आर मूविंग इन द रैंडम मैनर. ठीक है, ये तो अल्टीमेट एम था. तो फिर से एक बार देखेंगे कि क्या पड़ा. अल्टीमेट एम ऑफ थर्मोडायनामिक इज टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ एफिशिएंट मैनर. ठीक है, ये हमारे थर्मोडायनामिक्स का एम है. ठीक है, ये जो अपन ने अभी पढ़ा ना, ये अल्टीमेट एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स था. अब हम ना उतना डिटेल में तो नहीं बता सकते कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है. जो कुछ भी ज़रूरत है ना वो सिर्फ पढ़ाएंगे कि वो हमारी थर्मोडायनामिक्स पढ़ने की नीड ही है कि अपन एनर्जी को कन्वर्ट करें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. ठीक है ना, उस पर अपन ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी देखा. ठीक है, ये सब अपन ने देख चुके हैं पहली बार. ओके, अब ना अपन ना उसका ना एप्लीकेशन पार्ट कर रहे हैं. ठीक है ना, जो कुछ भी थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स कहाँ से आया, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के लिए स्केल कौन कौन से इन्वेंट हुई, ये सब बेसिकली बातें हैं. जहाँ कुछ भी आपको समझने में तकलीफ होगी ना वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा. तो डोंट वरी अबाउट द एनीथिंग. ओके, स्टार्ट करते हैं.